हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टीचिंग हब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 और डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस की। इम्प्लिसिट फंक्शंस किसे कहते हैं? आपने क्वेश्चंस देखे हैं अभी तक कि y इक्वल टू 3x² है, एक साइड x मिलेगा, दूसरी साइड y मिलेगा। एक साइड x मिलेगा और दूसरी साइड सिर्फ y मिलेगा, या फिर एक साइड x मिलेगा और दूसरी साइड y मिलेगा। मतलब फंक्शंस जो आपने देखे हैं अभी तक सिर्फ ऐसे देखे हैं कि या तो एक साइड y मिलेगा और दूसरी साइड कंप्लीटली x के फंक्शंस मिलेंगे, या दूसरी साइड x के फंक्शंस मिलेंगे, या अदर साइड में सिर्फ y के फंक्शंस मिलेंगे। इन फंक्शंस को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शंस। जो आपने अभी तक पढ़े, इनका डिफरेंशिएशन आपको निकालना आ गया एक्सरसाइज 5.2 में, और कुछ 11th में भी पढ़े हैं आपने। अब हम बढ़ते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्या होता है कि x और y मर्ज कर देते हैं। x और y मर्ज, मैंने लिखा xy² प्लस साइन xy प्लस 2x इक्वल टू 0। अभी क्या है, x और y दोनों एक साथ हैं, x और y दोनों एक साथ है। यहाँ पर भी x और y दोनों एक साथ है, यहाँ पर अकेला है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये दोनों x और y आप सिंगल अलग अलग नहीं कर सकते कि y सारे एक तरफ आ जाएं और x सारे एक तरफ आ जाएं। यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, x और y दोनों मिक्सअप रहेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो आपका दे रखा है एक्सरसाइज 5.3 में। तो वो मैं आपको बता रहा था सिर्फ कि इम्प्लिसिट फंक्शंस किसे कहते हैं। डेरिवेशंस तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखा दूं जो हेल्प मिलेगी आपको क्वेश्चंस करने में। उसमें वो देखते हैं बेसिक चीज़ें क्या हैं कि अगर y इक्वल टू लिखा है साइन x, अगर y इक्वल टू लिखा है साइन x, तो ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन में dx इक्वल टू कॉस x। क्लियर है? लेकिन यहीं पर अगर हमें मिला होता y इक्वल टू साइन थीटा, तब क्या होता, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन में d थीटा कॉस थीटा। मतलब ये है कहने का कि अगर यहाँ x है और हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है तो यहाँ x आएगा, और अगर यहाँ थीटा है और हमने फिर थीटा, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो यहाँ थीटा आएगा। फॉर्मूला सेम लगेगा। बट अगर यहाँ पर y इक्वल टू साइन t होता, y इक्वल टू साइन t होता, देन dy अपॉन में dx अगर हम करते हैं, मतलब ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो साइन t का क्या हो जाएगा, कॉस t। बट t का भी करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा dt अपॉन में dx, dt अपॉन में dx। यहाँ पर भी हमने किया है y इक्वल टू साइन x और साइन x का कॉस x, और x का हमने किया dx अपॉन में dx, तो ये कट गया। यहाँ पर भी किया हमने डी थीटा अपॉन में डी थीटा, थीटा वाली टर्म्स का भी किया तो ये भी हमारा कट गया। यहाँ पर भी सेम हमने किया, नीचे वाली टर्म्स का ऊपर वाली एंगल के साथ में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है बाय चेन रूल। तो यहाँ पर भी हमने करा पहले फंक्शन का, फिर मल्टीप्लाई में एंगल का। एंगल क्या है, t, तो डी टी अपॉन में टी एक्स। क्लियर है? ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। अगर दे रखा है x इक्वल टू साइन वाई, अब आ गया dx अपॉन में डी थीटा। अगर ये आ गया dx अपॉन में डी थीटा तो साइन y का हो जाएगा कॉस y और y का हो जाएगा dy अपॉन में डी थीटा। चेन रूल हर क्वेश्चन में लगता है, हर फॉर्मूले में। बहुत इजी तरीका है आपका, चेन रूल लगा लेगा। पहले पावर हटा दो, पहले पावर का फंक्शन करेंगे। जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, पीछे मैंने सिखा रखा है आपको, साइन स्क्वायर 5x कोई क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 5x कोई क्वेश्चन है, तो dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx। तो पहले करेंगे पावर का, तो यहाँ लिखेंगे d अपॉन में dx साइन स्क्वायर 5x। पहले पूरा फंक्शन लिख लो एक बार में, उसका डिफरेंशिएट करना है आपको। दूसरी बार में पावर हटा दो, पावर हटा देंगे तो बचेगा क्या, साइन 5x, d अपॉन में dx साइन 5x। बहुत इजी हो गया। अब साइन हटा दो,
अब साइन हटा दो, क्या बचा, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ 5x। वेरी इजी। यहां से देखते हैं पावर करेंगे तो पावर का फंक्शन क्या होता है, 2 आगे आ जाएगा, 2 sin x इंटू साइन एक्स का क्या होता है, cos 5x। इजी। 5x का क्या होगा, 5x का 1। हो गया आंसर। क्लियर है? आप सभी को ये रूल समझ में आ रहा है? ये रूल हर किसी में लगता है। यहीं पर मैंने करा, पहले साइन का cos t, फिर t का dt अपॉन में dx। अगर ये आपका क्लियर है तो एक्सरसाइज 5.3 में आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। क्लियर? नाउ हम देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 5.3 का। पहले क्वेश्चन में दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक बात कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस को सॉल्व किया जा सकता है इम्प्लिसिट फंक्शंस की तरह, बट इम्प्लिसिट फंक्शंस को सॉल्व नहीं किया जा सकता एक्सप्लिसिट फंक्शंस की तरह। क्लियर? ये क्वेश्चन हमारा, हम चाहें तो इसको सारे x एक तरफ लाके y को एक तरफ ले जा सकते हैं, मतलब ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस भी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शंस की तरह ना, अलग अलग नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब आपको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, मतलब नीचे वाली टर्म जो है x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 2x। 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब तक अकेला ना हो उसके साथ कुछ नहीं करना है, अकेला होते ही कांस्टेंट 0 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस x का x के रिस्पेक्ट में 1, या मैं लिख के दिखा सकता हूं एक बार कि dx x का होगा dx अपॉन में dx, प्लस 3y का होगा dy अपॉन में dx, इक्वल टू साइन x का होगा d अपॉन में dx, किसका, साइन x का। मैंने तीनों के डिफरेंशिएशन कर दिए, x का x के रिस्पेक्ट में, y का x के रिस्पेक्ट में और sin x का भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। dx dx तो कट जाएगा, बचेगा 2 प्लस 3 dy अपॉन में dx, तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। sin x का डिफरेंशिएशन होता है आपका cos x। इजी है, ये हो जाएगा 3 dy अपॉन में dx इक्वल टू cos x। 2 इधर से इधर आ गया हमारा माइनस, अब यहाँ से dy अपॉन में dx क्या आएगा, cos x माइनस 2 अपॉन में 3, ये डिवाइड में आ गया 3। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, बट इसे हम इम्प्लिसिट फंक्शंस की तरह करेंगे। ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 2x का आएगा फिर से dx अपॉन में dx, x का डिफरेंशिएशन। y का देखेंगे, y का क्या आएगा, dy अपॉन में dx इक्वल टू साइन y का d साइन y अपॉन में dx। अच्छा, जैसे मैंने चेन रूल में सिखाया था, साइन y का तो हो गया, यहाँ पर साइन x का हुआ, x का हम करते चाहे तो हम कर सकते थे, dx अपॉन में dx आता, वो 1 हो जाता, बट यहाँ पर साइन y का तो किया, अब y का भी तो करना पड़ेगा, dy अपॉन में dx चेन रूल के हिसाब से। तो dx अपॉन में dx 1 हो गया, ये हो गया 2 प्लस 3 dy अपॉन में dx इक्वल टू, यहाँ से देखते हैं साइन y का cos y और फिर से इसका क्या आया dy अपॉन में dx। जैसे ही आपके एक से ज़्यादा dy अपॉन में dx आ जाए, सारे dy अपॉन में dx एक साइड ले आओ और बाकी टर्म्स को दूसरे साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3 dy अपॉन में dx माइनस cos y dy अपॉन में dx, और ये उधर चला जाएगा -2। जैसे ये -2 हुआ, दोनों में से कॉमन आ रहा है dy अपॉन में dx, दोनों में से कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पर 3 माइनस cos y इक्वल टू -2। तो dy अपॉन में अगर dx है तो यहाँ से हो जाएगा -2 अपॉन में, ये डिवाइड में आ जाएगा 3 माइनस cos y। दैट इज योर आंसर। वेरी इजी मेथड है करने का, कोई टफ पार्ट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है ax प्लस बी वाई का स्क्वायर इक्वल टू cos y। फिर से वही करना है, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा, सबसे पहले a एज इट इज कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन में dx प्लस b कांस्टेंट है
वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वाई स्क्वायर का। अच्छा वाई स्क्वायर का तो होगा बट साथ में वाई का भी होगा, क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, जो वाई का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले वाई स्क्वायर मतलब पावर का, फिर फंक्शन का डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर आएगा कॉस वाई। कॉस वाई के साथ में क्या आएगा, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ कॉस वाई, साथ में मल्टीप्लाई में डी वाई अपॉन में डी एक्स। ये मैंने लिख दिया, क्लियर है। यहाँ से देखेंगे डी एक्स अपॉन में डी एक्स ए प्लस बी, यहाँ पावर का डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा 2y, क्या होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू देखेंगे कॉस वाई का माइनस साइन वाई, डी वाई अपॉन में डी एक्स लिख दो, साथ में चेन रूल लग गया है। ये बहुत इजी तरीका है। फिर से सारे डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा बी टू बी वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का इधर आएगा प्लस साइन वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ए उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स दोनों में से कॉमन आ गया, क्या बचा 2by प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस से, ये डिवाइड में चला जाएगा, वहाँ से उठ के डिवाइड में आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस ए अपॉन में 2by प्लस साइन वाई। दैट इज योर आंसर। इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब तक आप फंडा समझ गए होंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्या करना है और चेन रूल को कैसे लगाना है। तो एक्स वाई दो फंक्शन है आपके, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा मतलब कर लेते हैं हम ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, मैं नहीं लिख के दिखाऊंगा बार बार कि एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक्स की वैल्यू पहला एज इट इज रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहला एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस अब दूसरा एज इट इज मतलब वाई एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 प्लस हो गया वाई स्क्वायर में पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई 2y, अब वाई का डिफरेंशिएशन होगा कितना डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स, और x का तो 1 ही रहेगा प्लस वाई अकेला है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब सारे डी वाई बाई डी एक्स एक साथ आ जाने चाहिए और अदर टर्म्स दूसरी साइड आ जानी चाहिए। तो यहाँ से लिखते हैं एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इधर आएगी ये माइनस में आ जाएगी डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू इधर बच्चा सेक स्क्वायर एक्स, ये y है उधर चला गया माइनस में हो जाएगा ये y इंटू 1 y। तो यहाँ से क्या डी वाई अपॉन में डी एक्स फिर से कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस 2y माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा, जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ बचता है 1। क्लियर, ये डिवाइड में आ जाएगी टर्म, ये टर्म तुम्हारी डिवाइड में चली गई तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस 2y माइनस 1। दैट इज योर आंसर। वेरी इजी टू फाइंड, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से दे रखा है एक्स स्क्वायर ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर का हो गया आपका 2x और x का तो 1 ही रहेगा। x दोनों प्रोडक्ट रूल हैं, फिर से इसमें फर्स्ट और इस वाले में सेकंड मान लो। x एज इट इज़ y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में y एज इट इज़ x का डिफरेंशिएशन 1, y स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 2y, पहले पावर का करेंगे 2y और फिर y का डी वाई अपॉन में डी एक्स। अच्छा यहाँ देखेंगे 100 तो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब आपका 2 डी वाई बाई डी एक्स हैं, दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। क्या बचा यहाँ से, यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचा 2y।
अच्छा ये दोनों टर्म उधर चली जाएंगी माइनस में, दोनों टर्म्स माइनस में चली जाएंगी तो क्या बचेगा उधर 2x प्लस वाई। दोनों टर्म्स उठ के उधर प्लस में थी उधर माइनस में चली गई, माइनस की टर्म्स हो गई हैं दोनों। अब यहाँ से आंसर देखेंगे dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस का 2x प्लस वाई, ये डिवाइड में आ जाएगा x प्लस 2y। दैट इज योर आंसर, वेरी इजी टू फाइंड। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब आपको दे रखे हैं फंक्शन। फिर से तो यहाँ से लिखेंगे हम ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इसे, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स का तो 1 ही रहेगा साथ में, लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों फिर से मल्टीप्लाई रूल हैं यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों में रूल लगेगा। पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का वाई का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx। फिर से अब y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x। यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड, मतलब कि x एज इट इज वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पहले 2y और फिर y का dy अपॉन में dx, यहाँ से dy अपॉन में dx प्लस में y स्क्वायर एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। यहाँ पर बचा आपका प्लस y क्यूब का हो जाएगा पहले 3y स्क्वायर और फिर y का dy अपॉन में dx इक्वल टू में 81 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 0। अब आपके dy बाई dx जो है आपके 3 जगह दे रखे हैं आपको, 1 2 3, इन तीनों जगह से हमको dy बाई dx कॉमन लेना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा है, dy बाई dx तीनों में से कॉमन ले लिया। यहाँ बचा है एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा है 2xy प्लस का 2xy, यहाँ बचा है आपका प्लस का 3y स्क्वायर। क्लियर, 3y स्क्वायर बचा है। अब बाकी टर्म्स को उधर ले जाएंगे माइनस में, तो माइनस मैं सारी टर्म्स को एक साथ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 3x स्क्वायर, एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, प्लस का 2xy और तीसरी टर्म कहाँ है, ये रही आपकी प्लस का y स्क्वायर। तीनों टर्म्स आपकी मैं ले गया इधर। आप अब ये टर्म आपकी डिवाइड में आ जाएगी तो dy बाई dx क्या होगा आपका, dy बाई dx हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है कि साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई साथ में इक्वल टू k, तो ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू k, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इसे। तो साइन स्क्वायर पहले पावर का होगा 2 साइन y, पावर का हो गया आपका x साइन स्क्वायर y का 2 साइन y, अब साइन y का कॉस y, साइन y का कॉस y, अब y का dy अपॉन में dx। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्लस कॉस y का कॉस एक्स वाई का साइन एक्स वाई, ईजी है। अब एक्स वाई तो प्रोडक्ट रूल है, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा फर्स्ट और सेकंड, तो एक्स एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल्स टू के का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा, के आपका कांस्टेंट है। अब देखते हैं दोनों में से 2 साइन वाई कॉस वाई डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको तो हम चाहें साइन 2y भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन 2y भी लिख सकते हैं, चाहें तो, नहीं चाहें तो भी ठीक है आंसर। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा x साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये पूरा एक साथ टर्म आ गया। अब माइनस का इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा y साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। क्लियर है। दोनों मैंने आपके मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, इन दोनों में से आपका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से डी वाई अपॉन में डी एक्स कॉमन ले लिया। क्या टर्म बचेगी यहाँ पर? साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये बचा इक्वल्स टू, ये माइनस वाला उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में y साइन एक्स वाई। क्लियर है। अब देखते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या आएगा,
ये डिवाइड में चला गया, क्या बचा y साइन एक्स वाई, यहाँ बचेगा साइन 2y x साइन एक्स वाई। ये आपका आंसर है। क्लियर? आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप चैट सेक्शन में डाल सकते हैं या आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, पहले पावर का, अब साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, वेरी इजी, प्लस अब कॉस स्क्वायर वाई का 2 कॉस वाई, क्या हो जाएगा 2 कॉस वाई, पावर होगी। अब यहाँ से क्या बचा आपका 2 कॉस वाई, डॉट में कॉस वाई का माइनस का साइन वाई, और वाई का भी करेंगे, क्या बचेगा dy अपॉन में dx, और 1 तो कांस्टेंट है, क्या हो गया 0। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x, क्या बच गया यहाँ पर साइन 2x, 2 कॉस वाई साइन वाई, एक मिनट उधर ले जाते हैं चलो, या फिर इधर ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा साइन 2x, साइन 2x माइनस का 2 कॉस वाई साइन वाई या 2 साइन वाई कॉस वाई, फिर से बन गया ये भी फॉर्मूला 2 साइन वाई dy अपॉन में dx इक्वल टू 0। अब ये टर्म उधर चली जाएगी या फिर प्लस हो जाएगी, तो ये बचेगा साइन 2x इक्वल टू साइन 2y dy अपॉन में dx। यहाँ से dy अपॉन में dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये डिवाइड में आ गया, इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू आ गई आपकी साइन 2x अपॉन में साइन 2y। वेरी इजी टू फाइंड, बहुत इजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं ये, आपको बस डायरेक्टली फॉर्मूले आने चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसको ट्रिग्नोमेट्री की तरह सॉल्व करके दिखाने की। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली फॉर्मूले पता होने चाहिए। कौन से फॉर्मूले? आपने देखा है कि 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूले 3 फॉर्मूले होते हैं आपके पास। पहला एक फॉर्मूला उसमें होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। अगर ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने तो डायरेक्टली साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दो यहाँ से 2 tan इनवर्स x। तो नाउ y इक्वल टू क्या हो गया ये 2 tan इनवर्स x। वेरी इजी, डायरेक्टली आपको 2 tan इनवर्स x लिखना है। अब आपको tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है तो यहाँ से dy अपॉन में dx क्या होगा ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं फिर से, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस में कन्वर्ट हो गया है। एक्सप्लिसिट फंक्शंस दे रखा है y dy अपॉन में dx, 2 तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो आंसर आ गया 2 पर मल्टीप्लाई होगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। वेरी इजी टू फाइंड। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। वैसे ये 3 tan थीटा का फॉर्मूला है डायरेक्ट, बट इसे हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। tan 3 थीटा का फॉर्मूला है या 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, बट इसे हम ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। पुट x इक्वल टू tan थीटा। जिसको नहीं पता है कि ये कैसे पुट करते हैं वो मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है ट्रिग्नोमेट्री वाली। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो इसीलिए कराए हैं क्योंकि वो चैप्टर 5 में आपके काम आने वाले हैं। तो y इक्वल टू लिख रखा है tan इनवर्स दिस, तो x इक्वल टू tan थीटा पुट कर देंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स x। नाउ आप देखते हैं कि पुट करने के बाद क्या चेंज आया क्वेश्चन में। y इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ से हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो फॉर्मूला बन गया ये किसका फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो tan से tan हट जाएगा, ये बचेगा 3 थीटा बच गया। तो यहाँ से देखते हैं y इक्वल टू क्या आ जाएगा अब आपका 3 थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे पुट tan इनवर्स x,
tan इनवर्स एक्स एंड डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसको फिर से सॉल्व कर दो, डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो 3 एज इट इज tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया आपका 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, बहुत इजी है सॉल्व करना। क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है आपको y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो भी आइडेंटिटीज यूज होने वाली हैं मैंने यहाँ लिख दिया है पहले से ही। क्लियर। तो यहाँ पर लिखा है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स एक ही फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस में भी है, ये फॉर्मूला देखो मैच कर रहा है। तो यहाँ से डायरेक्टली इसको उठा के यहाँ पर लिख सकते हैं हम tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x और ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन में dx क्या होगा 2 एज इट इज अपॉन में tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या आया 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी इजी, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स दिस। अब देखो साइन इनवर्स में तो ये फॉर्मूला नहीं होता है लेकिन कॉस में होता है, और साइन से हम कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स, सॉरी y इक्वल टू लिख रहा है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स होता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स मतलब ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह π/2 माइनस कॉस इनवर्स, और ये पूरा टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से कन्वर्ट हो गया। अब ये फॉर्मूला फिर से बन गया आपका 2 tan इनवर्स एक्स का, तो डायरेक्टली लिख देंगे हम इसे y इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अब ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा dy अपॉन में dx। सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स, बस माइनस का फर्क है। π/2 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -2 अपॉन में 1 अपॉन में 1 प्लस -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, दैट इज योर आंसर। इट्स वेरी इजी टू फाइंड। फिर से मैं कह रहा हूँ बहुत इजी है एक्सरसाइज, कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सेम दे रखा है आपको कॉस, लेकिन ऐसा फॉर्मूला जो अंदर वाला अगर हम पार्ट देखें तो ये है आपका साइन में, ये फॉर्मूला किस में साइन में, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ये साइन उठ के हमारा कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो मतलब y इक्वल टू हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला इसको देखो यहाँ से, ये रहा बन गया 2 tan इनवर्स एक्स। y इक्वल टू होता है π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स में कन्वर्ट हो गया। आप डायरेक्टली लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिया, तो यहाँ से dy अपॉन में dx क्या आया π/2 का 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। वेरी इजी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्लियर। तो नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स का, डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स का, बट हम इसे ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिया है, आरडी वगैरह में दे रखा है। तो पुट x इक्वल टू साइन थीटा देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये हमने पुट कर लिया यहाँ से। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर हम इसे, तो ये क्या आ जाएगा y की जगह हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका बन गया कन्वर्ट होके। तो y इक्वल टू क्या आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 10th क्लास का फॉर्मूला है। तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, रूट हट जाएगा बचेगा क्या कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक फॉर्मूला होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, साइन 2 थीटा क्या होता है फॉर्मूला साइन 2 थीटा, साइन से साइन ओवरलैप, तो y इक्वल टू बचा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको पता है ऊपर लिखी है मैंने साइन इनवर्स एक्स, ये आ गई थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। ऑन डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया हमने तो dy अपॉन में dx, टू एज इट इज साइन इनवर्स x का मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है आपको रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर क्या आया 2 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी इजी, बहुत इजी है सॉल्व करना, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस टाइप की फॉर्म तो सिंगल एक ही बनती है जहां पर x की वैल्यू कॉस थीटा पुट की जाती है। क्या पुट की जाती है? कॉस थीटा। तो यहां पर क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू कॉस थीटा एंड थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स y, सॉरी x इक्वल टू कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x। क्लियर है? यहाँ से देखते हैं हम, ये हो जाएगा y इक्वल टू फिर सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है आपका, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा? कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। अब 1 अपॉन कॉस 2 थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा। क्लियर है? सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेक 2 थीटा। सेक से सेक ओवरलैप हो गया, क्या बचा? तो 2 थीटा की वैल्यू बच गई यहाँ पर, और y इक्वल टू ये हो गया 2 थीटा मतलब 2 कॉस इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस इनवर्स x। ये आ गया आपका। अब ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू 2 एज इट इज। कॉस इनवर्स x का होता है -1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत इजी है सॉल्व करना, कुछ भी टफ नहीं है। पूरी एक्सरसाइज में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें थोड़ा भी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर दिक्कत है, कोई भी डाउट है, देन यू कैन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे।